जांच में ये क्या लिखेंगे तो सर जय साहब बताएंगे। डायमेंशन रहेगा, अभी जैसे खुदवा रहे हैं तो एग्जैक्ट हम डायमेंशन लेंगे। रोड मेरा अगर 24 घंटा में नहीं हुआ तो सोमवार के दिन हम रोड पे बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना। इस वक्त हम अंधराठड़ी दक्षिण पंचायत के परिसर में हैं और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, PHED द्वारा नल जल योजना का कार्य चल रहा है, जिसको गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने के कारण यहाँ जो है अंधराठड़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया राज नारायण उर्फ छोटू राय के द्वारा यहाँ एक प्रखंड विकास पदाधिकारी और विभागीय PHD विभाग को आवेदन दिया गया था। उस आवेदन में लिखा गया था कि जो संवेदक द्वारा जो कार्य की जा रही है वो कार्य ठीक नहीं है, वो नीपापोती करके निकलना चाह रहा है। इस तरह का आरोप उस आवेदन में लगाया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कितनी घटिया लोहा जो है सेल बताया जा रहा है, लेकिन सेल का है नहीं, सब में जंग लगा हुआ है। इसको दिखाइए थोड़ा, इसको जंग लगा हुआ है सरिया में। इधर उस आवेदन के आलोक में PHD विभाग के जय साहब जांच करने के लिए आए हैं, तो क्या देखे हैं बताइए। यहाँ अब देखिए, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं और जय साहब भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या काम हो रहा है। अब उसकी जांच में ये क्या लिखेंगे तो सर जय साहब बताएंगे, लेकिन सच को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। अब जाके कैमरा से दिखाइए, 5x5 का बेस बनाना था या 4x4 जो बनाना था, गहराई 4 फीट से नीचे लेना था, 3 फीट है। अब बेस तो है ही नहीं, बेस एकदम समाप्त है। बेस है, आप जाकर कैमरा से दिखा दीजिए। आज लोहा पड़ा हुआ है आपके सामने, लोहा सेल या टाटा को लगाना था, ये सब लोकल है, देख लीजिए ना सामने। हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं आपको। मतलब यहाँ जो काम हुआ होगा तो ये तो आपके पंचायत में है, तो ये तो आप ही का देख रेख में काम होना था यहाँ। अगर मेरे देख रेख में या मेरे हिसाब से होता तो हमको आवेदन देना पड़ता क्या। ये गलत काम कर रहा था, इसको ठेकेदार को बोले, इसके एक दिन लेबर को बोले तो थोड़ा नहीं रुका तो उसको थोड़ा नोक झोंक हो गया, तो इसका जो संवेदक है वो हम ही पर आरोप लगा दिया कि मेरे स्टाफ को गाली गलौज किए। अच्छा। तो अब बताइए, जो संवेदक है वो संवेदक आगे थोड़ी है, सब दबंग संवेदक सब क्या करिएगा। तो मतलब कुछ बोलने पर जो है मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि मुखिया द्वारा धमकाया जा रहा है, ऐसा गाली गलौज का आरोप लगाया, जबकि सही बात है कि हम उसको बोलें कि तुम काम बंद करो, गलत काम कर रहे हो। कहा कि नहीं हम काम बंद नहीं करेंगे, आपको जहाँ जाना है जाइए। तो उस पर हुआ थी कि जो नोक झोंक। अब हम कुछ बोलेंगे, अब सब सत्य वो बोला होगा, इसका कोई अति नहीं है। इस कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसको पता होगा। ये तो शायद साकेत इंटरप्राइज से बनाया जा रहा है बस। तो ठीक है, आइए यहाँ दिखाते हैं थोड़ा। यहाँ जय साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ का जो गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है या नहीं हो। जय साहब, सबसे पहले आपको स्वागत है। बोलिए जी। यहाँ जो मुखिया जी आवेदन दिए थे कि जल नल योजना का जो PHD विभाग द्वारा जो कार्य की जा रही है वो कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रही है, क्या वो कहना चाहिए? अभी वही तो जांच में है। अच्छा, अभी जांच है, पूरा डायमेंशन चेक करेंगे कितना बाई कितना में है, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। बेस जो उसको बनाना था, कितने बाई कितने का बेस बनाना था? 1.8 मीटर का रहता है। 1.8 मीटर का। तो यहाँ जो दिख रहा है बेस हमको, तो वो तो 1.5 फीट दिख रहे हैं। अभी खोदा गया है, खोद रहा है। अभी WIMS है, सबको हम डायमेंशन ले रहे हैं, कितना बाई कितना का है, कॉलम का और फिर जो बीम है प्लिंथ का, उसको भी सबका डायमेंशन हम मेजर कर रहे हैं एग्रीमेंट के तहत। जैसा जितना इनका एग्रीमेंट के तहत काम है उसके अनुसार से फिर हम रिपोर्ट बना के अपने कार्यालय को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कार्य हो रही है, इतना लंबा जो है कार्य हो रहा है, मुखिया जी के संज्ञान में मामला नहीं है और न संवेदक द्वारा यहाँ बोर्ड लगाया गया है, तो ये सब लगता नहीं आपको ये कमी किया गया? क्योंकि तो आप यहाँ आए हुए हैं तो आप इसका सर्वोसर्वा हैं। अब जय साहब हैं तो इसको आप देख रेख करना आप ही का जिम्मेवारी में है, आप ही के देख रेख में ये कार्य होना है और यहाँ बिना बोर्ड का काम चल रहा है, तो कैसा लग रहा है ये? देखिए, हम यहाँ 7 मार्च को ज्वाइन किए हैं, हमसे पहले भी कुछ काम हो चुका था, तो हम संवेदक से डायरेक्ट यही बोले कि हम आपका हर एक का काम को हम बारीकता से जांच करेंगे। तो बात रहा बोर्ड लगाने की, तो बोर्ड भी लग जाएगा, बोले हुए हैं हम, बोर्ड लगा दीजिए। कौन सा किस योजना के तहत काम हो रहा है, कितना प्रकलित राशि क्या है न है, सब अपना वो मेंशन कर देंगे, बोर्ड लगा देंगे। तो अभी आप देखें हैं कि खोद रहा है, तो हम जहाँ तक देखें हैं कि अभी जो देख पा रहे हैं 2 बाई 2 का बेस बनाया गया। जो भी डायमेंशन रहेगा, अभी जैसे खुदवा रहे हैं तो एग्जैक्ट हम डायमेंशन लेंगे और एग्रीमेंट के तहत और जो स्ट्रक्चर जो प्लान है स्ट्रक्चर का, उसके अनुसार हम डायमेंशन दोनों मेजर करके कितना बाई कितना होना चाहिए, अभी कितना रीडिंग आया है, सबको हम रिपोर्ट बना के अपने जो झंझारपुर जो डिवीज़न है उसमें हम जाके जमा कर देंगे।
पंचायतों में देख रहे हैं अधिकतर नल जल बंद है और ग्राम पंचायत द्वारा जो होता था तो पहले मुखिया जी को कह के लोग बनवा लेते थे, ठीक करवा लेते थे, लेकिन अधिकतर जो है वार्डों में देखा जा रहा है कि नल जल जो है पूरी तरह ध्वस्त है और PHED विभाग जो है पूरी तरह सोई हुई है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब से हम आए हैं, जहाँ से भी शिकायत मिलता है हम संवेदक को डायरेक्ट भेजते हैं, बोले तुरंत उसको सुधार कीजिए। जो भी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत हो, जैसे कहीं लीकेज है तो उसको तुरंत जा कर के टीम उसको भेज देते हैं, वो लीकेज ठीक करता है और वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो जाता है। बात रही नल जल की, तो नल जल हम हर एक 18 पंचायत में हर एक वार्ड में विजिट कर लिए हैं। सबका स्थिति क्या है सब संवेदक के द्वारा बता दिया गया है और कार्य भी चालू है सब जगह। जहाँ नहीं पहुँच रहा है, अगर आप लोग के माध्यम से अगर हमको पता हो कि वहाँ किस तरह दिक्कत है तो हमको बताइएगा, हम तुरंत वहाँ पर संवेदक को बोल कर के वहाँ भिजवा देंगे। अगर आप लोग के माध्यम से कहीं SC/ST टोला है, अच्छी बात है कि आप आए हैं। SC/ST टोला है तो वहाँ पर किस तरह का सुविधा है नहीं है आप लोग हमको भी बता सकते हैं कि वहाँ दिक्कत नल जल का दिक्कत हो रहा है। जैसे हम विजिट तो हम करते ही हैं, हर एक SC/ST टोला महादलित टोला जो भी विजिट करते हैं, जो भी हमसे संभवतः जो रहे हर संभव कोशिश करते हैं उसको ठीक किया जाए नल जल। तो मतलब पहला प्राथमिकता महादलित बस्तियों को दिया गया है? पहला प्राथमिकता नहीं, अभी इधर अम्बेडकर जयंती के बाद से मुख्यमंत्री जी का एक पहल चला हुआ है कि जो भी SC/ST टोला जो है वहाँ शिविर लगाया जा रहा है। आज तो शिविर लगा हुआ था, शिविर आज भी था, तो शिविर आज भी था तो 22 जैसे जो विभाग है तो सबका उसका विवरण लिया जा रहा था कि यहाँ पर किस चीज़ का कमी है, तो उसमें एक नल जल भी आता है। तो हम भी प्रतिनियुक्त हैं देवहार पंचायत में शिविर प्रभारी के रूप में, और हमको जो शिविर होता है जो रिपोर्ट आता है कि नल जल को यहाँ दिक्कत है, हम रिपोर्ट लेकर के कल्याण पदाधिकारी महोदय से फिर उसको रेक्टिफाई कराने का कोशिश करते हैं। तो चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि ग्राम पंचायत में जो इस वक्त नल जल का स्थिति है कैसा है, क्योंकि तो हमको जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि नल जल पूरी तरह जो है मतलब ध्वस्त है और PHED विभाग द्वारा जो है PHED विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि सभी पंचायत में सभी वार्डों में नल जल एकदम जो है धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि धड़ल्ले से चल रहा है कि कैसे चल रहा है। यहाँ पर फिलहाल जो है PHED विभाग के द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा है, संवेदक का यहाँ कोई पता नहीं है और इंजीनियर साहब अभी आए हुए हैं, यहाँ गुणवत्ता की जाँच हो रही है। देख सकते हैं आप जो है यहाँ गड्ढा किए हैं और गड्ढा में जो है 5 बाई 5 इसको करना था, जिसमें जो है ले लेते हैं तो 5 बाई 5 इसको गड्ढा करना था, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 फीट का गड्ढा दिख रहा है हमको। उन्हें आवाज़ बार बार उठाते रहते हैं कि तो इस बार जो है मतलब जी जनता जितना अफसर चोर है जी नेता चोर है उससे कहीं जो ज़्यादा गुना यहाँ के आम पब्लिक चोर है। कैसे मान ली हमको नहीं जानकारी है कैसे बन रहा है। यहाँ के लोग हैं ना बाजार में डेली आते हैं मेरे यहाँ, वो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दिया, आप ग्राम पंचायत के मालिक हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि जो मतलब जनता का ये है दायित्व है उसको देखना। काहे नहीं दायित्व है? हम जब रोड बनाते हैं 5 लाख का तो उसमें 20 बार आते हैं कैमरा दिखाने के लिए। यहाँ 1 करोड़ का योजना चल रहा है उनको नहीं दिख रहा है। जितना इनका पाइपलाइन बिछा हुआ है संवेदक के द्वारा 1 मीटर बिछाना है, लेकिन यहाँ कहीं भी आपको 2-2.5 फीट 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं है। क्या करिएगा आप? मतलब कहीं भी 1.5 फीट से 2 फीट से ज़्यादा नहीं, जबकि 3 फीट देना है। 2.5 फीट से ज़्यादा होगा ना तो हम अभी के अभी रिजाइन कर देंगे। ये बात सही है, हमने भी देखा है। पंचायत की गारंटी दे रहे हैं कि जहाँ भी 4 जगह रहे हैं कहीं भी अगर 2.5 फीट से ज़्यादा होगा तो कहीं हम रिजाइन घर चल जाएंगे, अपना कोई चाय की दुकान खोल लेंगे हम। सही बात। हम भी देखे हैं कि प्रखंड कार्यालय के सामने में जो पाइपलाइन किया गया है तकरीबन 2 से 2.5 फीट का अंदर जो है डाला गया है, जबकि 3 फीट का देना है। हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से ये जल नल बने न बने, लेकिन इनके द्वारा जो रोड कोड़ा गया है अगर उसको 24 घंटा के अंदर ये मरम्मत नहीं कराते हैं, ये लोग क्या किए हैं, वहाँ खरंजा था, खरंजा उखाड़ के पटंजा बिछा दिए और आधा खरंजा रात में लेके चले गए। अच्छा। क्योंकि रात में कोड़ते हैं। 12 बजे रात के बाद कोड़ते हैं। 3 फीट संवेदक के PHDW से संवेदक से लड़ के झगड़ के गाड़ी करके उसको 1 मीटर सोलिंग लगवाए खरंजा और सब उखाड़ के चल गया लेके पटंजा बिछा दिया। कौन इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो भाई आंध्रा ठाड़ी का माल पूरा लूट के लेके चले गए संवेदक। रात में कोरे हैं, आधा ईटा लेके चला गया ट्रैक्टर से। देखने रहे ईटा देखने रहे हैं, ईटा से काम होता है?
जी तो देख सकते हैं यहाँ पर जी। जेई महोदय से मेरा अनुरोध है कि जितना जल्दी हो रोड मेरा अगर 24 घंटा में नहीं हुआ तो सोमवार के दिन हम रोड पे बैठेंगे। ठीक है, लोग को मरने नहीं देंगे हम। तो संवेदक महोदय पर भी आरोप है कि आप जो वहाँ जो आपके द्वारा जो विभाग द्वारा जो कार्य किया गया है, रोड का जो खोदा गया है, वो ऐसी जो ईटा आधा, इनका कहने का मतलब है कि आधा ईटा उठा के ले गए हैं और आधा ईटा वहाँ पर है, उस पर क्या करें? और जो है पूरा जो है गड्ढा हो गया, लोग जाके गिरते हैं उसमें, क्या कहिएगा इस पर? ऐसा तो हमें संज्ञान में नहीं आया था कि ईटा चुरा के ले गया फिर उठा के ले गया। तो ऐसा है तो ये अपना एक लिखित आवेदन में दे देंगे थाना या फिर जो भी संवेदक के खिलाफ। तो ऐसे भी हम मिट्टी जो रोड पर था हम बोले भी हैं, हटवाए भी हैं, संवेदक को बोले हैं कि रास्ते पर धूल नहीं रहना चाहिए, न उड़ना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं तो तुरंत उसको जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में रखिए। अगर खड़ंजा है तो जो पहले जिस प्रकार से वो ब्रिक वर्क मतलब हो किया गया था उसी अनुसार से वो कर देंगे। ये हम उनको इंस्ट्रक्शन पहले ही दे चुके हैं कि आम पब्लिक को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं पर जो है मतलब ईटा ऐसे खड़ा हो गया है, कैसे जो है कहीं पर मिट्टी धंस गया नीचे और लोग जो है बाइक लेके उस पर गिरते हैं। जैसा है अगर आप बता रहे हैं तो हम अभी पता चल रहा है जी। तो ऐसा है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को संवेदक को बोल देंगे कि इस तरह का है तो वो ठीक करवा लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं और भी आपको दिखाएंगे। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।